कि हम किस प्रकार से उन तक पहुंचाएं और सिक्योरिटी महसूस करवाएं। हम ढंग से सबको बांट पाते हैं, डीबीडी कर पाते हैं। अब हम दुकानदारों से ले रहे हैं, कंपनियों से ले रहे हैं, इस प्रकार से हम कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, हम लोग कोई रास्ता निकालेंगे। जो रजिस्ट्री करवाएगा उन सबको उसका लाभ मिल जाएगा। बस ईडी सीबीआई इनकम में तड़प रही है रास्ता में घुसने के लिए। अच्छी बात है, पर एक एसीबी ने जो पकड़ा है आरपीएससी के मेंबर, कलेक्टर को पकड़े हैं, एसपी को पकड़े हैं, तो ईडी को तो करना चाहिए अपना प्रोसेस को। तो भाई क्यों रास्ता में भेज रहे हो? वहाँ की एंटी करप्शन ब्यूरो इतनी मजबूत है कि जिसका कोई जवाब नहीं देश के अंदर। जवाब देश भर के अंदर सबसे ज़्यादा काम किया है, माकूल काम किया है, मजबूती से छापे डाले हैं, ट्रैप किया है, तो राजस्थान की एसीबी ने किया है। इतना शानदार काम किया। तो जहाँ एसीबी अच्छा काम करे वहाँ क्यों बिना मतलब का आप इंटरव्यू करते हो? क्यों करते हो? अब आपने पहले पेपर लीक हुए थे, उस पर ईडी भेज दी थी, कुछ हुआ क्या अभी तक? ईडी काम कर रही है उसमें भी, पेपर लीक में भी। क्यों बिना मतलब हस्तक्षेप करते हो? ईडी बड़ा स्ट्रांग कानून है, उसकी क्रेडिबिलिटी हम तो अपेक्षा करते हैं देश में हाईएस्ट होनी चाहिए। ईडी की, इनकम टैक्स की और सीबीआई की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट रहे, ये मेरी दुआएं हैं उनके साथ में। मैं प्रार्थना करता हूँ, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अधिकारियों से भी, अनावश्यक जो है ऊपर के दबाव से आप दबाव मारना बंद कर दो। वक्त आ गया है, देखिए, सुन लीजिए आप लोग कान खोल कर, सब लोग जो सुन रहे मुझे, वक्त आ गया है। अगर ये ऊपर से दबाव देते हैं, जो उनका अधिकार नहीं है, अधिकार है जो एफआईआर दर्ज करते थानेदार का, उसी का अधिकार होता है। उसी प्रकार से जो ईडी है, इनकम टैक्स, सीबीआई है, जो सिस्टम बना हुआ कानून के अंतर्गत, उसके अकॉर्डिंग टू कार्रवाई करो, छापे डालो, अरेस्ट करो, जेलों में डाल दो, हमें खुशी होगी, हम स्वागत करेंगे उनका। पर आप राजनीतिक बदले की भावना से चुनाव जीतने के लिए, माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए अगर आप इस प्रकार की हरकतें करते हो, ऊपर से आदेश देते हो, फिर मॉनिटरिंग भी करते हो, क्या हुआ उसका, कहाँ तक पहुंचे हो? ये लोकेश शर्मा हमारा ओएडी क्या गलती करी? हाई कोर्ट में हमारा रोज पेशी में जाना पड़ता है, केस बना दिया, कोई सबूत नहीं, कोई बात नहीं, और उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये जो जिस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ किसी भी रूप में देश हित में नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। और जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं, कर्नाटक में आ गए तो ईडी घुस गई, इनकम टैक्स घुस गई। रास्ते में उम्मीद कर ही रहे थे, हम तो इंतजार कर रहे थे। जो माहौल बन गया है उसमें इंतजार कर रहे थे। लोग कह रहे थे साहब ईडी वाले पहुँच गए हैं, बैठ गए हैं, उनको लिस्ट दे दी गई है, और लिस्ट दे करके उनको कहा गया है कि आप जो है देखो इसमें कहाँ कहाँ पहुँच सकते हो, किसी की पोल थोड़ी बहुत मिल सकती है। छोटी मोटी गलती हर व्यापारी, हर उद्योगपति, हर व्यक्ति से नहीं चाहते हुए भी जो सिस्टम है सरकार का, प्रक्रिया है, उसके अंदर छोटी मोटी कमी रहती है, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाए जाते हैं तो वो उनको गाइड कर दें। अब उसके अंदर आप ईडी घुसा दो। अब बताइए को, जब आप हमने खुद ने ईडी का एसीबी का जो आरपीएससी का जो मेंबर पकड़ा गया है, एक भावना ये आई थी कि भाई इसको इस्तीफा ले लो उसके बाद पकड़ो। मैं कहा नहीं, आरपीएससी मेंबर रहते हो पकड़ो, मैसेज आना चाहिए कि बेईमानी कर रहा है। आरपीएससी मेंबर बेईमानी हिम्मत कैसे कर ली? इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी उसकी होनी चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि ये हमारी खुद की सोच है, उसके अंदर इस प्रकार की हरकतें करना। अब ईडी के छापे डलवा दीजिए, कोई बात नहीं, और कुछ मिलता तो आप एसीबी मदद कर दीजिए। पर आप केस खुद ले लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और कुछ करोगे तो हमें खुशी होगी। ये भी मैं कहता हूँ, कुछ करते हो तुम लोग, एसीबी से अच्छा काम करते हो
तो मुझे खुशी होगी, मैं स्वागत करूंगा। धन्यवाद।